सबसे पहले आम खबर आपको देंगे। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ और फीस माफी के लिए तलबा भी मैदान में आ गए। हुकूमत को मुतालबा तस्लीम करने के लिए 12 जून की डेडलाइन दे दी। तलबा का कहना है कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद से बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और यूनिवर्सिटी फीस माफी के हक में तलबा मैदान में आ गए। हुकूमत को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की धमकी दे दी। बात याद रखें कि जब एक दफा तलबा निकल जाए तो वो किसी की नहीं सुनते। उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी। फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा और HEC के चेयरमैन होंगे। 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे। कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को एक डेडलाइन दे रहे हैं। 12 जून तक मुतालबात नहीं माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। तलबा एक मरतबा बाहर निकल आए तो फिर किसी के काबू में नहीं आएंगे और उसके जिम्मेदार चेयरमैन HEC होंगे। तलबा का कहना था कि तमाम तलबा इस काबिल नहीं कि वो तेज तरीन इंटरनेट सहूलियात खरीद सकें, जबकि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने मजीद कहा कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म करके 4 माह से बंद यूनिवर्सिटीज की फीस मुआफ की जाए। कोई तालिब इल्म फीस अदा नहीं करेगा। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ और फीस माफी के लिए तलबा भी मैदान में आ गए। हुकूमत को मुतालिबा तस्लीम करने के लिए 12 जून की डेडलाइन दे दी। कहा एहतजाज की तमाम तर जिम्मेदारी चेयरमैन HEC पर होगी। तलबा का मजीद क्या कहना है, इसे बर्बाद करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल विर्क से ही, जो कि तलबा तंजीमों के ओहदेदारों के साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या मुतालबात हैं तलबा के? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस आने के बाद जो है मार्च में जो है तमाम जामियात को बंद कर दिया गया था और मार्च के बाद जो है हुकूमत ने एक ऑल्टरनेट जो है सोल्यूशन निकाला था, जिसमें जो है एक मेकनिज़म तैयार किया गया था, जिसमें ऑनलाइन स्टडीज़ के प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था। कुछ अर्सा तो प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो है तलबा तालिबात की जानिब से जो है बहुत ज़्यादा शिकायत उस पर आने शुरू होगी कि बहुत से ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है। तो वो तलबा बात जो है वो क्या करेंगे, वो किस तरह से जो है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उसमें जो है कहा गया कि 4 माह की जो है जामियात जो फीस मांग रहे हैं उसको फौरी तौर पर माफ़ किया जाए। इसके अलावा जो है इंटरनेट का मसला भी जो है सामने आया और एक और इशू जो है वो सामने आया कि एक खातून जो है उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने वहाँ पे अकाउंट बनाया ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए और मेरा अकाउंट जो हैक कर लिया गया और उस पर मुझे हरासा किया जा रहा है। इसका भी जो है HEC की जानिब से नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, तो ये सिर्फ ये भी बताएगा बिलाल कि इंटरनेट का ही मामला है? जो इंटरनेट पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी किसी किस्म की तकलीफ है टीचर से जो कि तालीम दी जा रही है, उस हवाले से भी तलबा को? जी बिल्कुल, ऑनलाइन स्टडीज़ तो यहाँ पे ऑनलाइन निज़ाम जो इन्होंने बनाया है वो यहाँ पे शहर के लिहाज से तो ठीक है, मतलब शहरों में तो इंटरनेट सर्विस जो है उनकी स्पीड ठीक है, लेकिन जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे इंटरनेट आता ही नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करें? वो जो है वो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने कई मरतबा जो है HEC के सामने मुजाहिरा भी किया और उसमें मुजाहिरे में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है HEC को बताए, लेकिन इस पर जो है आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बिलाल, ये भी तो बात है कि अगर ये इंटरनेट के खिलाफ या फीस की ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो कि बजा भी है और ऐसा होना भी चाहिए, तो क्या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस खोलने का भी मुतालबा किया जा रहा है? अगर वहां पर SOPs पर अमल करके खोला जाए तो क्या ऐसे मुतालबा भी तलबा की जानिब से सामने आ रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई मुतालबा सामने तो नहीं आया क्योंकि कोरोना वायरस की अभी तक वैक्सीन जो है वो नहीं आ सकी। तालिब इल्म को अपनी जो है सेफ्टी वो उनकी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह का तालिब इल्म की जानिब से कोई जो है मुतालबा सामने नहीं आया, जबकि तालिब इल्म ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे जो है घर बैठे तमाम तालिब इल्म जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें।
ठीक है बिलाल, आप साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें, ऑनलाइन क्लासेस और यूनिवर्सिटीज फीस माफी के हक में तलबा मैदान के हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत को मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक की धमकी भी दे दी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में वे जमा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत को 12 जून तक की डेडलाइन दे रहे हैं। मुतालिबात नहीं माने गए तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। तलबा एक मरतबा बाहर निकल आए तो किसी के काबू में नहीं आएंगे, ऐसा कहना है तलबा तंजीमों का। और तलबा जो कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार चेयरमैन HEC ही होंगे। तलबा का यह कहना है कि तमाम तलबा इस काबिल नहीं है कि वो तेज तरीन इंटरनेट सहूलियात खरीद सकें, जबकि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म करके 4 माह से बंद यूनिवर्सिटी की फीस माफ की जाए और कोई तालिब इल्म फीस अदा नहीं करेगा। ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं। ये भी वाज़ेह रहे कि जब से कोरोना की वबा आई है और फैल रही है, इंटरनेट जो है वो इंटरनेट के जरिए क्लासेस का आगाज किया गया है और फीसें भी तलब की गई हैं। बिलाल वर्क, यकीनन एक अजीब सूरत हाल है और तलबा अपनी जगह पर बिल्कुल बजा है कि जरूरी नहीं है हर जगह इंटरनेट की स्पीड हो। मजीद क्या मुतालबात है तलबा के, बताएगा? जी बिल्कुल, मजीद मुतालबात, एक तो इंटरनेट स्पीड का मसला है, इसके अलावा जो है 4 माह की जो फीसेज हैं उनका तलबा का मुतालबात हैं कि 4 माह की फीसेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर माफ़ की जाएं और कोई ऑनलाइन कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे तमाम दूर दराज के इलाकों में बैठे स्टूडेंट्स भी जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ खोलनी भी हैं तो उसको भी SOPs के मुताबिक जो है कोई इस तरह का लाए अमल हुकूमत को चाहिए कि वो बनाए और जिससे जो है तलबा का नुकसान मजीद ना हो। ठीक है बिलाल वर्क, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद हसन बिन आजम साहब, तर्जुमान है ऑल स्टूडेंट अलायंस पाकिस्तान के। मोहम्मद हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है, तो अभी मुतालिबात क्या सामने रख रहे हैं आप? जी सर, शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। एक्चुअली दरअसल हमारा जो मुतालबा वो यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, HEC से, कि जो तलबा है उनको उनका जायज हक दिया जाए। अब देखें, इस वक्त बहुत पूरे दुनिया इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। पूरे मुल्क में, पूरे हमारे शहरों में लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार बंद होकर रह गया है, रोजगार तबाह हो गया है। ऐसे में वो तलबा के जो कि अपनी फीस अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, वो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, उनके लिए कितनी मुश्किल का सामना है। हमारा मुतालबा ये है कि फीस माफ की जाए या कम से कम ट्यूशन फीस ली जाए जो ऑनलाइन ले रहे हैं ये लोग, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप सिर्फ और सिर्फ हमसे ट्यूशन फीस चार्ज करें। बाकी जो लैब चार्जेस हैं, ट्यूशन फीस है, इसके अलावा लेबोरेटरी फीस है, लाइब्रेरी फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस है, हॉस्टल फीस, तो हम यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे तो हमसे क्यों बाकायदा एडवांस सेमेस्टर की फीस ली जा रही है। तो ये एक फीस का मुतालबा है। दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो ड्रामा रचाया जा रहा है, जो ढोंग रचाया जा रहा है, तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है और वो इलाके जहाँ पर हमारे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, तलबा हैं जो कि बैकवर्ड एरिया से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं, कबायली इलाकों से आते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग, फाटा के लोग, बलूचिस्तान के लोग, जहां पर मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं आते। तो वहां के तलबा के लिए क्या किया गया है, क्या वो लोग एग्जाम किस तरह देंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का कितना बड़ा मसला है। बेचारे, अभी मुझे एक स्टूडेंट की कॉल है कि यार हमारी एक पहाड़ पे जाते हैं तो एक पहाड़ पे सिग्नल आते हैं, दूसरे पहाड़ पे सिग्नल नहीं आते, यानी कि इस तरह की कंडीशन है। मुझे बताएं कि, और तीसरा हमारा ये है कि 3 से 4 माह हो चुके यूनिवर्सिटीज बंद हैं। जो पैसा कमाने वाली यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट, उन्होंने फीस के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम तो आगाज कर दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अभी जाके स्टार्ट किया है। मुझे बताएं 3 से 4 महीने यूनिवर्सिटीज बंद रही और बंद होने के बावजूद फीस का मुतालबा किया जा रहा है और आगे एग्जाम्स ली जा रही है। ये कौन से तलबा मेंटली और फिजिकली तौर पर एग्जाम्स देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है मोहम्मद हसन, ये भी बताएगा कि आपके दीगर शहरों के तलबा से या तलबा तंजीमों से मुलाकात हुई है, बात हुई है, क्या पूरे पाकिस्तान के तलबा के यही मसाइल है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे तमाम शहरों से इस वक्त तलबा की एक बड़ी तादाद जो है वो मुसलसल राब्ते में है और तमाम तलबा तंजीमें हमने ऑन बोर्ड ली हैं। और यकीन जानिए मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, लोगों के मैसेजेस कॉल मुसलसल राब्ते में है। मैं हर एक का जवाब दे रहा हूँ, हर एक की कॉल उठा रहा हूँ, हर एक का मैसेज जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं और बड़ी उम्मीद के साथ मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, यार हमारा मसला हल करवाते हैं, हम फीस नहीं दे सकते, हमारी सेमेस्टर प्रमोशन करवाते हैं। मैं खुद भी ये बोलता हूँ भाई, मैं जितना हो सकता है, हम जितना हो सकता है कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश है कि जब तक HEC हमारे मुतालबात नहीं मानेगी हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान ऑल स्टूडेंट अलायंस पाकिस्तान मोहम्मद असद बिन आजम और बिलाल विर्क हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुजरात में भी तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा का कहना है कि प्राइवेट स्कूल माफिया ने फीस के लिए धमकियां देना शुरू कर दी हैं। कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मुश्किलात का भी सामना है। सूरत हाल क्या है जानेंगे शहजाद अकबर से। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल गुजरात के हवाले से की जाए तो गुजरात में भी तलबा सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना था कि प्राइवेट स्कूल माफिया ने जो है वो हमें तंग किया हुआ है। इनका ये कहना था कि उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू करें, क्योंकि 3 से 4 माह से लॉकडाउन की वजह से जो मुकम्मल तौर पर स्कूल हैं वो बंद हैं। इस वक्त मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं। बेटा मुझे ये बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी टीचर हर रोज़ फ़ोन करके कहती हैं कि फ़ीस अदा करो और इंटरनेट में पढ़ो। तो हम इंटरनेट के लिए महंगा मोबाइल भी लेना पड़ता है और इंटरनेट की स्पीड भी कम है। और वो कह रही हैं अगर फीस स्कूल की ना अदा की तो आपका नाम खारिज कर दिया। जी जैसा कि आपने तालिब इल्म की बात सुनी और ये हाफिज जो है वो परेशान है। तालिब इल्म का ये कहना था कि ज़ाहिर ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो है वो महंगा फ़ोन भी लेना पड़ता है और पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड भी जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। राना शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इंटरनेट स्पीड के बायस लेक्चर्स भी पूरी तरह नहीं लिए जा रहे। तलबा को मज़ीद किन मसाइल का सामना है आइए आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का इस वक्त ये कंप्लेन कर रहा है कि जी ऑनलाइन क्लासेस में उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह कॉम्प्रोमाइज़ इंटरनेट क्वालिटी है और इसके साथ साथ जो लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पा रहे फॉर ऑब्वियस रीजंस कि अगर इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा होगा, कहीं स्पीड नहीं आ रही होगी तो वो एक तो क्लास अटेंड ही नहीं कर पाएंगे और वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे उस ऐप से। पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ और काफ़ी रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है और हमारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं। उनके पास इतने महंगे इंटरनेट बंडल्स के लिए पैसे नहीं होते। तो मेहरबानी करके ये ऑनलाइन क्लासेस वाला जो एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है ये मेहरबानी करके ख़त्म किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस पे जो मसला दरपेश है हम स्टूडेंट्स को, हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही, वज़ीर तालीम कोई एक्शन नहीं ले रहे। बिलाखिर हम स्टूडेंट मिलकर मुल्क घेर एहतजाज करेंगे इसके ख़िलाफ़, क्योंकि इंटरनेट हर जगह तो मुहैया होता नहीं है। जैसा कि बलूचिस्तान हो गया, वज़ीरिस्तान हो गया, पहाड़ी इलाके मज़ाफ़ात हो गया, वहाँ पर सिग्नल का बहुत इशू होता है और हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। फ़ीसों का मसला है, जब जॉब्स ही नहीं होंगी, हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं काम के लिए तो फ़ीसें कहाँ से पे करेंगे। हम स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते थे कोरोना से पहले तो फ़ीसें पे करते थे, अब जब जॉब ही नहीं है तो फ़ीसें कहाँ से पे करेंगे। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि हमें फ़ीसों में थोड़ी सी कंसेशन दी जाए हमें फ़ीसों के लिए, ताकि हम फ़ीसें पे कर सकें।